हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 28वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस रीजनिंग के 28वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 28वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 41 का संबंध है 4 के साथ में, तो 37 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो आपको देखना है कि 41 से यहाँ पर 4 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 41 से यहाँ पर 4 बना है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 37 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 41 से यहाँ पर 4 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या 41 मिलकर बना है 4 और 1 से। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर देखिए 4 एकम हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पर 41 के सामने कितना दिया गया है 4। अब यही सेम लॉजिक हम लगा देंगे किसके अंदर, 37 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 37 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 37 मिलकर बना है 3 और 7 से। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 7 या कितना हो जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो 21 हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि 15 का संबंध है 22 के साथ में, तो 19 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को रोकिए और अपने इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करना है और सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि 15 से यहाँ पर 22 कैसे बना है। तो 15 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यदि हम क्या करें, इस 15 के अंदर मेरे भाई कितना कर दें, +7 कर दें, तो कितना हो जाएगा 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। और यही लॉजिक हम अप्लाई कर दें किसके अंदर, 19 के अंदर, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 19 दिया गया है और इस 19 के अंदर भी हम +7 कर दें तो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और 26 हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 26 हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 26। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है और किस लॉजिक के आधार पर हम इस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमें दिया गया है 2, फिर 6, फिर 12, फिर 20, फिर 30, फिर 42, फिर 56 और फिर हमसे पूछा गया है कि 56 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे अंतर के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए 2 से कितना हुआ है
6। तो 2 से 6 कैसे हो जाएगा? तो यदि हम क्या करें 2 के अंदर +4 कर दें तो कितना हो जाएगा? 6। फिर देखिए 6 से कितना हुआ है? 12। तो 6 से 12 कैसे हो जाएगा? तो यदि हम 6 के अंदर फिर 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 12। फिर देखिए 12 से कितना हुआ है? 20। तो 12 से 20 कैसे होगा? यदि हम 12 के अंदर क्या करें +8 कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 और 8 20। ठीक है। फिर देखिए 20 से कितना हुआ है? 30। तो 20 से 30 कैसे होगा? तो 20 के अंदर +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। फिर देखिए 30 से कितना हुआ है? 42। तो 30 से 42 कैसे होगा? तो 30 के अंदर +12 कर देंगे तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। फिर देखिए 42 से कितना हुआ है? 56। तो 42 से 56 कैसे हो जाएगा? यदि हम 42 के अंदर क्या करें +14 कर दें तो कितना हो जाएगा? 42 और 14 56। और अब हमसे पूछा गया है कि 56 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे जो संख्या आई है इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद में हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ? +4। फिर क्या हुआ? +6। फिर क्या हुआ? +8। फिर क्या हुआ? +10। फिर क्या हुआ? +12। फिर क्या हुआ? +14। तो आगे भी क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन कितना होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या हुआ? +4। +4 के बाद में कितना प्लस हुआ? +6। तो 4 से कितना हुआ है? 6। तो यहाँ पर क्या हुआ है? +2। फिर देखिए 6 से कितना हुआ है? 8। तो यहाँ पर देखिए 6 से 8 यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है? +2। फिर देखिए 8 से कितना हुआ है? 10। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? +2। फिर देखिए 10 से कितना हुआ है? 12। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? +2। फिर देखिए 12 से कितना हुआ है? 14। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? +2। तो 14 से अगली संख्या आएगी तो उसमें भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर +2। तो 14 में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 56 के अंदर 16 को जोड़ेंगे और जो संख्या आएगी वो आएगी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए 56 है और 56 के अंदर कितना जोड़ देंगे? 16। तो देखिए 56 और 16 कितना हो जाएगा? तो 56 और 16 हो जाएगा 72। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 72 है। अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? तो हाँ सर 72 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि 3 का संबंध है 20 के साथ में, तो 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंदर 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को सोल्व करने में फेल हो जाते हैं। कैसे? तो वो देखिए, सबसे पहले 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, वो इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पर 3 का संबंध है 20 के साथ में। सेम इसी प्रकार से वो देखेंगे कि 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, पहला तरीका उनका क्या होगा कि 3 से 20 बनाने का। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे 3 का गुणा कर देंगे किसके साथ में? 6 के साथ में। तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, और इस 18 के अंदर वो +2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। ठीक है, यही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे वो किसके अंदर? 7 के अंदर। क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देंगे वो किसके साथ में? 6 के साथ में। तो 7 6 का कितना हो जाएगा? 42, और इस 42 के अंदर क्या कर देंगे? +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 और 2 44। अब देखिए 44 किसी ऑप्शन में है, तो सर 44 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक के आधार पर भी उनका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। दूसरा लॉजिक वो क्या लगाएंगे? वो यहाँ पर लगाएंगे कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 20 कैसे बन सकता है। तो दूसरा लॉजिक वो लगाएंगे क्या, वो यहाँ पर करेंगे क्या, 3 का गुणा कर देंगे 7 के साथ में, और इसमें से क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए वो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे मेरे भाई किसके साथ में? 7 के साथ में, और इसके अंदर क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, और 21 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, यही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे वो 7 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में?
7 के साथ में और इसमें से क्या कर देंगे -1। तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 7 हो जाएगा 49। 49 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन में है, तो सर 48 भी हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस दूसरे लॉजिक के आधार पर भी इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। और देखिए इन दोनों लॉजिक के आधार पर आप इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो तीसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको यदि लॉजिक ध्यान में होगा तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर दोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर तीसरा लॉजिक हम क्या लगाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर 3 से यहाँ पर क्या है 20 है, यानी कि 3 से कितना बना है 20। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 7 से क्या बनेगा, तो भाई हमने जोड़ कर दिया, गुणा कर दिया, माइनस कर दिया, इनसे सोल्व नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि 3 से यहाँ पर 20 कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम कर दें 3 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर दें मेरे भाई 2, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, और इस 9 का यदि हम 2 से गुणा कर दें और इसके अंदर 2 को जोड़ दें तो देखिए 9 दूना हो जाएगा कितना 18, और 18 के अंदर हम +2 कर देंगे तो 18 और 2 हो जाएगा कितना 20। और 20 मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेम इसी प्रकार से करेंगे, क्या सबसे पहले करेंगे 7 का स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का गुणा करेंगे 2 के साथ में और इसके अंदर जोड़ देंगे 2। तो 49 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 का गुणा 2 से करेंगे तो 49 दूना हो जाएगा 98, और 98 में 2 को ऐड कर देंगे तो 98 और 2 हो जाएगा 100, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 100। अब हमें देखना है कि 100 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो 100 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 4 का रिलेशन है 19 के साथ में, तो 7 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि 4 से यहाँ पर 19 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 4 से 19 बना है सेम इसी प्रकार से हम बनाएंगे कि 7 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन सभी को यहाँ से हटाते हैं और देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 से 19 लाने के लिए यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 4 का किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इस 16 के अंदर क्या किया गया है +3 करके लिखा गया है कितना 19, और 19 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 से यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे इसी प्रकार से सबसे पहले हम करेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, और इस 49 के अंदर हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। तो 49 और 3 कितना हो जाएगा, तो 49 और 3 हो जाएगा 52, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 52। अब हमें देखना है कि 52 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो 52 दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में RAT बराबर 40 है, CHAT बराबर 33 है, तो RETURN बराबर क्या होगा। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि RAT बराबर 40 है, CHAT बराबर 33 है, तो RETURN बराबर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि RAT बराबर कितना है
40 है। ठीक है मेरे भाई। फिर इसके बाद में क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि CHAT बराबर कितना है, 33 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि RAT बराबर 40 है और CHAT बराबर 33 है, कैसे लिखा गया है। फिर हम बताएंगे कि RETURN बराबर है क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी कि यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट लेटर दिया गया है और क्या लिखा गया है, संख्या। फिर यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट लेटर दिया गया है और क्या लिखा गया है, संख्या। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पर R है तो R का नंबर होता है कितना, 18। फिर क्या है, A का नंबर होता है 1। फिर क्या है, T का नंबर होता है 20। ठीक है। फिर इन सभी को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 18 और 1 हो जाएगा 19, 19 और 20 कितना हो जाएगा, 19 और 20 हो जाएगा 39, और इस 39 के अंदर हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए CHAT है, इन सभी का भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए C कितने नंबर पर आता है, तो सर C आता है 3 नंबर पर। फिर क्या है, H आता है 8 नंबर पर। फिर क्या है, A आता है 1 नंबर पर। फिर क्या है, T कितने नंबर पर आता है, T आता है 20 नंबर पर। अब यदि इन सभी को भी हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना बनता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 और 8 हो जाएगा कितना, 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 12 और 20 हो जाएगा 32, और 32 के अंदर हम +1 कर देंगे तो 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33। और 33 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि RETURN बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया है आपको क्या, एक मिनट इसको सही लिखना है, TURN। ठीक है, ये दिया गया है और बोला गया है कि इसको उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार से इन सभी में नंबरिंग किया है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या है, R कितने नंबर पर आता है, R आता है 18 नंबर पर। फिर क्या है, E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। फिर क्या है, T कितने नंबर पर आता है, तो T आता है मेरे भाई 20 नंबर पर। फिर क्या है, U कितने नंबर पर आता है, U आता है 21 नंबर पर। फिर क्या है, R आता है 18 नंबर पर। फिर क्या है, N कितने नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर। यहाँ पर हम लिख देंगे 14। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 20 कितना हो जाएगा, 43, 43 और 21 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 18 कितना हो जाएगा, 82, 82 और 14 कितना हो जाएगा, 82 और 14 हो जाएगा मेरे भाई कितना, 96। और इस 96 भी इन सभी की तरह +1 कर देंगे तो 96 और कितना हो जाएगा, 97। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए समझिए एक बार, यहाँ पर देखिए RAT इसके बराबर में कितना लिखा गया है, 40। यहाँ पर देखिए एक बार कलर चेंज करते हैं, यानी कि RAT बराबर लिखा गया है 40, CHAT बराबर लिखा गया है 33। तो इसी कूट भाषा में RETURN बराबर कितना लिखा जाएगा, तो इसके बराबर में लिखा जाएगा 97। अब हमें देखना है कि 97 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 97 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छठा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।